हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। बेटे, आज की क्लास में परसेंटेज में एरिया और वॉल्यूम से जो गुना वाले प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का सलूशन आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। बगैर पेन उठाए आप उन प्रश्नों का सलूशन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेलन पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। तो बेलन के फार्मूले को याद रखेंगे। बेटे, बेलन में जो बेलन का पहला फार्मूला होता है वह बेलन का आयतन होता है और ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है। ये पहला फार्मूला है। बेलन का आयतन ये पाई आर स्क्वायर एच से लिखते हैं। दूसरा जो फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। ये बेलन का सरफेस एरिया है, अर्थात वक्र पृष्ठ। और तीसरा फार्मूला जो बेलन का होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया ये होता है बेटे 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये फार्मूले बेटे तीनों आप याद रखेंगे। त्रिमिति में प्रश्नों को लगाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूले हैं। अब हम गुना वाले प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो पहले हम आयतन पर जो गुना वाले प्रश्न बनते हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। तो बेलन का आयतन यहां फार्मूला लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इस फार्मूले में त्रिज्या की 2 घात है और ऊंचाई की 1 घात है, आयतन की 1 घात है। किस टाइप का प्रश्न बनता है ध्यान से आप समझेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कहा गया किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दें। ध्यान समझेंगे तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट को बेटे ध्यान से समझेंगे। बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, स्क्वायर वैल्यू पर त्रिज्या है तो आप 2 का स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से 1 घटा के 100 से गुणा कर देंगे तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि तुरंत मालूम हो जाएगी। 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में 100 का गुणा करेंगे तो आयतन 300% बढ़ जाएगा। पहला टाइप हमने आपको बताया। एकदम कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में फीड कर लेना है। यहां पे त्रिज्या पर 2 घात है, त्रिज्या को हमने 2 गुना किया तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर वैल्यू यहां है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, -1 गुणे 100 कर देंगे तो यहां पर आयतन प्रतिशत वृद्धि 300% हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा गया, टाइप्स को आप ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार आपसे कहा गया किसी बेलन की ऊंचाई को 3 गुना कर देने पर, किसी बेलन की ऊंचाई को 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां ऊंचाई पर 1 घात है तो यहां पे 3 वैल्यू लिख लेंगे और इसके बाद उसमें से 1 घटा के गुणे 100 कर देंगे। 3 में से 1 घटा देंगे 2, 2 में 100 का गुणा किए तो आयतन यहां 200% बढ़ जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ये बेटे डायरेक्ट आप प्रतियोगी परीक्षा में यूज कर सकते हो, जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को गुना में कर दें। तो कैसे करेंगे बेटे, जैसे आपसे कहा गया एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी एवं उसकी ऊंचाई 3 गुनी कर देने पर आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां त्रिज्या स्क्वायर पर है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, आगे इंटू है तो यहां इंटू 3 कर लेंगे, इसके बाद -1 गुणे 100 कर देंगे। अब यहां 2 का स्क्वायर 4, 4 तियां 12 में से 1 घटा लो 11 गुणे 100
आयतन बेटे 1100% बढ़ जाएगा। पहला टाइप हमने बेलन के आयतन पर आधारित बताया। अब हम दूसरे टाइप पर आते हैं। यहां पर बेटे बेलन का वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। यहां आर और एच की एक एक घात है, ये ध्यान से आप समझेंगे। अब 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको आप माइंड में कभी नहीं रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपसे कहा गया किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुना कर दें तो उसका वक्र पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहां 2 एक घात है तो 2 ही लिखेंगे, -1 गुणे 100 कर देंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1 में 100 का गुणा करेंगे, आयतन बेटे 100% बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे कहा जा सकता है यहां पर किसी बेलन की ऊंचाई को 3 गुना कर देने पर, बेलन की ऊंचाई को बेटे 3 गुना कर देने पर उसका वक्र पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहां बेलन की ऊंचाई 3 गुना कर दिए हैं तो यहां 3 एक घात है तो 3 ही लिखेंगे, -1 गुणे 100 कर देंगे। तो यहां पर वक्र पृष्ठ 300%, सॉरी 3 - 1 200% बढ़ जाएगा। आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बेलन के आयतन पर गुना वाला प्रश्न पूछता है, बेलन के वक्र पृष्ठ पर गुना वाला प्रश्न पूछता है, आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आइए देखिए इसका एप्लीकेशन कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। तो बेटे गुना वाला प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में बनता है वह गोले पर भी बनता है। गोले के क्षेत्रफल पर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, शंकु पर बनता है, घन पर बनता है। तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फार्मूले सबके आपको मालूम होने चाहिए, जैसे आपको दे दिया गया। आइए गोले पर डिस्कस कर लेते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। यह पहला फार्मूला है, यह गोले का आयतन होता है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा फार्मूला, गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। तो गोले पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहले फार्मूले पर जो प्रश्न पूछा गया है, पहला फार्मूला गोले का आयतन है, यह होता है 4/3 पाई आर क्यू। आपसे कहा गया एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि पर कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4/3 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पे त्रिज्या 3 घात पे है तो 2 के घाते 3 लिख लेंगे, -1 और गुणे 100 कर देंगे। 2 घाते 3 का मान 8, 8 में से 1 घटाइए 7 गुणे 100, यहां आयतन 700% बढ़ जाएगा। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा गया कि यहां पे संपूर्ण पृष्ठ पर क्वेश्चन बना दिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है TSA = 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे कहा गया किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर देने पर उसका संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा।
तो यहां पर बेटे 3 पावर 2 है स्क्वायर -1 गुणे 100 कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 घटाएंगे तो यहां संपूर्ण पृष्ठ 800% बढ़ जाएगा। यहां पे संपूर्ण पृष्ठ बेटे 800% बढ़ जाएगा। आसानी से आप लगा सकते हो। जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया है ये कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे शेप पर यूज कर सकते हो एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन को लगाने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है, गुना पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। आइए कुछ और प्रश्नों को कर लेते हैं। बेटे घन पर क्वेश्चन बनता है। घन का आयतन जो होता है वह भुजा क्यूब होता है या कोर का क्यूब होता है, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब घन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये 6a² होता है। ये दोनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो पहले फार्मूले पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां बेटे भुजा के पावर 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे -1 और गुणे 100 कर देंगे। 3 का क्यूब 27 - 1 26 गुणे 100, आयतन 2600% बढ़ जाएगा। तो यहां पर घन पर भी आप इसे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से घन के संपूर्ण पृष्ठ पर क्वेश्चन बनाया है प्रतियोगी परीक्षा में, वहां भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। कहा गया किसी घन की प्रत्येक कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पर बेटे 3 का स्क्वायर -1 गुणे 100 कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 घटाएंगे 8 गुणे 100, 800% बढ़ जाएगा। ये 6 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका परसेंट वृद्धि पर या कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से जहां भी गुना वाला प्रश्न आपको दिखाई दे, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया इसे आप यूज कर सकते हैं। शंकु पर यूज कर सकते हैं, आप जो है क्षेत्रफल के प्रश्नों पर यूज कर सकते हैं, वृत्त पर यूज कर सकते हैं। जैसे वृत्त का आपको मालूम है यहां पर बेटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहां भी यूज कर सकते हैं। आपसे कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप 2 का स्क्वायर कर लेंगे -1 और गुणे 100 कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का 100 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 300% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो वृत्त पर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। समबाहु त्रिभुज पर लगा सकते हैं। समबाहु त्रिभुज पर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये √3/4 a² होता है। ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो यहां भी अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से बेटे आप जहां भी गुना वाला प्रश्न बनता है इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमेशा आपको कुछ स्पेशल चीजें हम बताते हैं। बेटे सपोर्ट हमारा जरूर करिए क्योंकि अपना सफर अभी नया है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आज की क्लास बस यहीं तक, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।